वेलकम टू जीके बडी ऑफिशियल। दोस्तों, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े कि लोगों ने कैसे गणना करना सीखा, गणना करने के लिए कौन कौन सी मशीनों का निर्माण किया गया, कंप्यूटर का आविष्कार किस तरह से हुआ। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों कि कंप्यूटर का आविष्कार होने के बाद में कंप्यूटर का विकास किस तरह से हुआ, कंप्यूटर के विकास को कितनी पीढ़ियों में बांटा गया है। क्या पहले के कंप्यूटर आज के कंप्यूटर की तरह थे? उनकी स्पीड क्या होती थी, साइज क्या होती थी, उनकी विशेषताएं क्या होती थी, इन सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों आज हम स्टडी करेंगे। यह जो वीडियो है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ सीजी व्यापम के एग्ज़ाम को फोकस करके बनाया गया है। सीजी व्यापम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस करने के बाद में, एग्ज़ाम पैटर्न का एनालिसिस करने के बाद में दोस्तों यह लेक्चर बनाया गया है। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों यह अन्य एग्ज़ाम जो कि एसएससी, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी या और कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है दोस्तों। और सीजी व्यापम के लिए दोस्तों यह जो कंटेंट है वो बेस्ट कंटेंट बनाने की कोशिश किया गया है। तो फिर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास में शेयर। तकनीकी विकास के आधार पर कंप्यूटर के विकास को अलग अलग पीढ़ियों में बांटा गया है, जो कि निम्नलिखित है। कितनी पीढ़ियों में बांटा गया है? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। हमें 5 पीढ़ियों के बारे में स्टडी करनी है दोस्तों। तो फिर चलिए शुरू करते हैं प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर के बारे में। 1940 से 1955 तक का जो समय था उसे कंप्यूटर का युग कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इसी बीच में कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ था, शुरुआती चरण था और विकास हुआ था। ठीक है दोस्तों, प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर है उसका एज यदि पूछा जाए तो वो होता है 1942 से 1955। 1942 से 1955। ठीक है दोस्तों, इस पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में बड़े होते थे और बहुत ज़्यादा ऊर्जा खपत करने वाले होते थे। एक तो आकार में बड़ा था, ये आप देख सकते हैं दोस्तों कि कमरे का आकार का यह क्या होता था, कंप्यूटर होता था। इसके आकार बड़े होते थे, ऊर्जा बहुत ज़्यादा खपत होती थी, और साथ ही साथ दोस्तों कि इसका जो स्पीड था वो बहुत ही ज़्यादा स्लो था। स्पीड क्या था, बहुत ही ज़्यादा स्लो होता था दोस्तों। आकार बड़ा हो गया, ऊर्जा इसमें ज़्यादा लग रही है, और साथ ही साथ क्या था, इसकी स्पीड भी स्लो था, और कभी कभी तो दोस्तों इसमें मिस्टेक होने की भी संभावनाएं होती थी। आउटपुट भी कभी कभी क्या मिलता था, गलत आउटपुट मिल जाता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब और वाल्व का प्रयोग किया जाता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया होता था? तो इस पीढ़ी के कंप्यूटर में दोस्तों वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। ठीक है, इसे आप लोग रट्टा मार लीजिए दोस्तों, याद कर लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए यदि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो, कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता था? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में होता था? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में होता था। यह जो क्वेश्चन है दोस्तों सीजी व्यापम एजीडीओ एग्जाम 2018 में आए हुए हैं, CSPHCL 2019 में आए हुए हैं, CSPHCL 2021 जिसका एग्ज़ाम अभी जनवरी 2022 में हुआ है उसमें भी ये आया हुआ है दोस्तों। तो फिर इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब और वाल्व का प्रयोग किया जाता था। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था। मशीनी भाषा मतलब 0 और 1 की भाषा। ठीक है दोस्तों, 1952 में असेंबली लैंग्वेज का विकास डॉक्टर ग्रेस हॉपर के द्वारा किया गया है। असेंबली लैंग्वेज का विकास किसके द्वारा किया गया है? डॉक्टर ग्रेस हॉपर के द्वारा किया गया है। कब किया गया है? 1952 में किया गया है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था। इनपुट और आउटपुट करने के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। इसमें दोस्तों इनपुट और आउटपुट के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था? पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था? पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था। ये आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और आंतरिक मेमोरी के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? चुंबकीय ड्रम का प्रयोग किया जाता था। इसमें मेमोरी के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? चुंबकीय ड्रम का प्रयोग किया जाता था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था और आंतरिक मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम का प्रयोग किया जाता था। साथ ही साथ इसमें जो कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट के रूप में वैक्यूम ट्यूब और वाल्व का प्रयोग किया जाता था। तो ये तीनों चीज़ एकदम याद रख लीजिए दोस्तों, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं।
और पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे उसकी स्पीड क्या होती थी, मिली सेकंड होती थी, मतलब 10⁻³ सेकंड होती थी दोस्तों। प्रोग्रामिंग के लिए लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं, तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर दोस्तों ENIAC, एडवेक, एडसेक, मार्क 1 और यूनिवेक होते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए दोस्तों, ये एग्जाम में आ चुका हुआ है। इसमें एग्जाम में इस तरह से आता है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो फिर इस कारण से आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों पहली पीढ़ी के कंप्यूटर से ही क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, तो इसे आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बारे में भी पढ़ते हैं, थोड़ा जानकारी ले लेते हैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। ENIAC का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है दोस्तों। ठीक है, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए और एक बार अपने तरफ से बोलने की कोशिश कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, क्योंकि अगर एग्जाम में आ गया और इसे यदि आप भूल गए फिर उसके बाद वहीं पे आप अपना सिर पकड़ के बैठ जाओगे। उससे बेटर है इसे नोट डाउन कर लीजिए और एक बार बोलिए ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में, हाँ, ENIAC जो कंप्यूटर था दोस्तों वो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ENIAC कंप्यूटर प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कौन सा कंप्यूटर था, तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है वो ENIAC कंप्यूटर था। यह CG व्यापम PDEO 2012 के एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों। इसका निर्माण कब हुआ है, 1946 में हुआ है। इसकी कल्पना व डिजाइन पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मंचली के द्वारा किया गया है। इसकी जो कल्पना है, डिजाइन है, वो किसके द्वारा किया गया है दोस्तों, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रेस्पर एकर्ट व जॉन मंचली के द्वारा किया गया है। ENIAC कंप्यूटर यूनाइटेड स्टेट आर्मी के लिए बनाया गया था, जो कि उनकी तोपखाने की फायरिंग टेबल को कैलकुलेट करता था। आज अब पढ़ते हैं दोस्तों हम एडवेक कंप्यूटर के बारे में। एडवेक कंप्यूटर का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, AC से तो पता चल रहा है ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। इसका निर्माण 1950 में जॉन मंचली व जे प्रेस्पर एकर्ट के द्वारा किया गया था। एडसेक कंप्यूटर का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। ठीक है दोस्तों, यह प्रथम स्टोरेज वाला कंप्यूटर था। इसका निर्माण 1949 में मैरिस विल्केस के द्वारा किया गया था। एडसेक कंप्यूटर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, मैरिस विल्केस के द्वारा किया गया है। कब किया गया है, 1949 में किया गया है। एडसेक कंप्यूटर में स्टोर करने का प्रोग्राम जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है दोस्तों, एडसेक कंप्यूटर में प्रोग्राम स्टोर करने का प्रोग्राम जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा विकसित किया गया था। पहला स्टोरेज वाला कंप्यूटर आपसे पूछा जाए तो एडसेक कंप्यूटर, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, एडसेक कंप्यूटर। मार्क 1, यह कंप्यूटर हार्वर्ड विश्वविद्यालय व IBM के सहयोग से बनाया गया था, जो कि 1944 में बनाया गया था। मार्क 1 IBM स्वचालित अनुक्रम नियंत्रित कंप्यूटर कैलकुलेटर है। यह CG व्यापम SDAG 2018 के एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों क्वेश्चन, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म होता है, यह भी CG व्यापम के एग्जाम में आ चुका हुआ है। यह विश्व का पहला स्वचालित विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था। विश्व का स्वचालित पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर आपसे पूछ दिया जाए तो फिर आपका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, मार्क 1 कंप्यूटर रहेगा। अब देखते हैं दोस्तों यूनिवेक इसका पूरा नाम यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसका निर्माण यूनिवर्सल अकाउंटिंग संगठन द्वारा किया गया था। यूनि से यूनिवर्सल, AC से अकाउंट। ठीक है दोस्तों, यह व्यावसायिक प्रयोग के लिए पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। व्यावसायिक प्रयोग के लिए पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर आपसे पूछ दिया जाए तो यूनिवेक आएगा दोस्तों, जो कि 1951 में बनाया गया था। यह पहला डिजिटल कंप्यूटर था जिसे सेंसर ब्यूरो जनगणना विभाग में स्थापित किया गया था। यह CSPHCL 2021, जिसका एग्जाम 2022 में हुआ है दोस्तों, अभी जनवरी में, उसमें यह आ चुका हुआ है।
तो इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। ये यूनिवैक कंप्यूटर के बारे में आप देख सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। पहले जनरेशन के कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं कि आपने अभी तक से क्या पढ़ा, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती थी पहले जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे। सबसे पहले कि उनका जो साइज था वो कैसा होता था, एक कमरे के आकार का साइज होता था। साथ ही साथ में उसमें बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। अब वैक्यूम ट्यूब का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है तो उसमें क्या हो जाती थी, गर्मी होती थी, बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेट होती थी। अब इस जो हीट जनरेट हो रही है दोस्तों, इसको शांत करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था, एसी का इस्तेमाल किया जाता था। अब बहुत सारे एसी का भी ज़रूरत पड़ गया, तो एसी का ज़रूरत पड़ा, इस कारण से इसको किसकी ज़रूरत पड़ती थी दोस्तों, एसी के साथ साथ में बहुत ज़्यादा बिजली की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है दोस्तों, अब बिजली की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही तो फिर इसकी लागत क्या होती थी, बहुत ही ज़्यादा इसकी लागत होती थी। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें समझ में, इसमें बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था तो इस कारण से इसमें हीट जनरेट होती थी। हीट को शांत करने के लिए, ठंडा करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था, एसी का इस्तेमाल किया जाता था। एसी का इस्तेमाल किया जाता था तो फिर बहुत सारे इसमें बहुत ज़्यादा बिजली की इसकी ज़रूरत पड़ती थी, पावर की ज़रूरत पड़ती थी दोस्तों। तो फिर अब पावर की ज़रूरत पड़ी थी, इसकी कॉस्ट भी बहुत ही ज़्यादा लगती थी। इसके लिए दोस्तों लगभग 1,50,000 वाट तक की बिजली की पावर की ज़रूरत पड़ती थी दोस्तों, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको, यह जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए सेकंड जनरेशन में क्या किया गया कि वैक्यूम ट्यूब के जगह पे ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। अब ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है तो फिर इससे क्या होती है दोस्तों, हीट कम जनरेट होती थी और इसकी जो कॉस्ट थी वो भी क्या थी, कम थी। हालांकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा ही है, लेकिन फिर भी एज कंपैरिजन जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है उसकी तुलना में क्या थी, कम थी, और उसकी तुलना में ये क्या होते थे, छोटे होते थे। अब दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही एग्जाम में आता है, जो कि सी जी व्यापम खादी 2019 में आ चुका हुआ है और सी एस पी एच सी एल 2019 में आ चुका हुआ है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में बेल लेबोरेटरीज के जॉन बार्डिन, विलियम शाकले, वॉल्टर ब्रिटन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, जॉन बार्डिन, विलियम शाकले, वॉल्टर ब्रिटन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1947 में किया गया था। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का यदि समय पूछा जाए तो 1956 से 1965। ठीक है दोस्तों, कहीं कहीं पर 1955 से 1964 भी लिखा हुआ मिलेगा। थोड़ा थोड़ा अंतर बुक्स में देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, तो फिर उससे आप इग्नोर करके चलिए, जो एक एवरेज जो आपको देखने के लिए मिल रहा है उसे आप लेके चलिए। आपको एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि 1956 से 65 फिर उसके बाद 55 से 64 इस टाइप से एक जोड़ी मिलाओ के रूप में दे सकते हैं। तो फिर उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ी मिलाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, या फिर आपको एक रफ आइडिया टाइप से मिलेगा दोस्तों, इसमें आपको उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांजिस्टर एक सॉलिड स्टेट डिवाइस है जो कि अर्धचालक धातु सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनी हुई है। ट्रांजिस्टर क्या है, एक सॉलिड स्टेट डिवाइस है जो कि अर्धचालक धातु सिलिकॉन और जर्मेनियम से बना होता है। जो कार्य पहले पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का था, वही कार्य दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर के द्वारा किया जाने लगा। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में मेमोरी के रूप में चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया जाता था। इसमें प्राइमरी मेमोरी के रूप में दोस्तों चुंबकीय कोर का प्रयोग किया जाता था, मैग्नेटिक कोर का, और सेकेंडरी मेमोरी के रूप में चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया जाता था। इस पीढ़ी में कोबोल और फोर्ट्रान नामक उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया, जिसका विकास IBM कंपनी ने किया था। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में शुरुआत हुआ था। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का इसमें उपयोग शुरुआत हुई। व्यावसायिक और औद्योगिक क्या होगा, इसमें प्रारंभ हुआ। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर IBM 700, IBM 1400, IBM 1600, हनीवेल 400 से 800 और CDC 3600। ठीक है दोस्तों, तो ये सब क्या है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर है दोस्तों, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। IBM 700, IBM 1400, 1600, हनीवेल 400, 800, CDC 3600। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1965 से 1975।
इसका काल है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता था। यह जो है दोस्तों CSPHCL 2019 के एग्जाम में आए हुए हैं कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका इस्तेमाल किया जाता था, इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया जाता था। अब इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस कारण से दोस्तों इसमें क्या होते थे, इसका जो साइज होता था वो छोटा होता था। ठीक है दोस्तों, आईसी छोटा सा आयताकार चपटा टुकड़ा होता है। आईसी का आविष्कार JS किल्बी ने 1958 में किया हुआ है। यह भी एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों। आलू के चिप्स के आकार होने के कारण इसे इंटीग्रेटेड सर्किट को आईसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, चिप कहा जाता है। आलू के चिप के आकार के होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, आईसी को चिप कहा जाता है, आईसी चिप। रियल टाइम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास शुरू हुआ था। मैग्नेटिक टेप का स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया गया था। रैम और मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किया गया था। इसमें दोस्तों रैम और मल्टी प्रोग्रामिंग की जो शुरुआत है वो कब से हुई है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के समय से हुई है। और यह जो है वो CG व्यापम PDO 2015 के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। पास्कल और बेसिक जैसे उच्च स्तरीय भाषा का भी विकास हुआ है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर निम्न है: IBM 360, NCR 395, B 6500, ICL 1900, वैक्स 750। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1975 टू 1989। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता है। माइक्रो प्रोसेसर बड़े पैमाने पर VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट के रूप में होता है। और यह जो है दोस्तों CSPHCL 2019 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि माइक्रो प्रोसेसर बड़े पैमाने की VLSI के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। एक माइक्रो प्रोसेसर में लाखों ट्रांजिस्टर व अनेक इलेक्ट्रॉनिक तत्वों को शामिल किया जाता है। इसमें लाखों ट्रांजिस्टर और अनेक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक तत्वों को शामिल किया जाता है एक माइक्रो प्रोसेसर में। माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रोचिप प्रोसेसर, कंप्यूटर का दिमाग, ब्रेन, कंप्यूटर का दिल, CPU आदि भी कहा जाता है। भंडारण के लिए सेमीकंडक्टर डिवाइस का इसमें इस्तेमाल किया गया। 1981 में IBM ने घर और कार्यालय उपयोग के लिए व्यक्तिगत कंप्यूटर PC पेश किया। यह जो है दोस्तों CSPHCL 2019 के एग्जाम में आ गया है। रैम की क्षमता में क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर 1970 में इंटेल कॉरपोरेशन ने इंटेल 4004 नामक तैयार किया था। यह जो प्रोसेसर था दोस्तों वो क्या था, 4 बिट का प्रोसेसर होता था। ठीक है दोस्तों, विश्व का जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था वो कितना था, 4 बिट का प्रोसेसर था। इसका निर्माण 1971 में इंटेल कॉरपोरेशन ने इंटेल 4004 नामक से तैयार किया था। इंटेल कंपनी का मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है। माइक्रो प्रोसेसर का जनक टेड हाफ व मार्सिन हाफ को कहा जाता है। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी को कंप्यूटर की क्रांतिकारी परिवर्तन पीढ़ी कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें विकास हुआ है दोस्तों। MS-DOS, MS विंडो, एप्पल OS आदि का भी विकास हुआ है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में IBM PC XT, थर्ड इंटेल 4004 चिप का विकास हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में आपने देख लिए। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि IC चिप का जो आविष्कार है, जो बना हुआ है, किससे बना हुआ है, तो फिर ये बना हुआ है दोस्तों सिलिकॉन की बनी होती है। तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर देखते हैं दोस्तों, 1989 से लेकर के अब तक, यानी 1990 से लेकर के अब तक। इसे 1990 भी लिखा रहता है कहीं कहीं पर। तो पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर दोस्तों, पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में ULSI, SLSI का माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता था। ULSI का फुल फॉर्म होता है दोस्तों अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। SLSI का फुल फॉर्म होता है सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर AI पर आधारित है। AI पर आधारित है मतलब किस पर आधारित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब इसमें दोस्तों कंप्यूटर में सोचने, समझने, तर्क करने आदि गुणों का विकास और प्रयास किया जा रहा है। भारत का पहला AI टेक्निक पर आधारित कंप्यूटर IIT जोधपुर में स्थापित किया गया है, जिसका नाम DGX A100 है, जो कि निविदा कंपनी ने कब बनाया है, 2019 में बनाया है। छोटे और हाथ में लेकर चलने वाले कंप्यूटर का विकास, जिसका गणना क्षमता तीव्र और अधिक है, उसका भी अब विकास हो रहा है दोस्तों, हो चुका हुआ भी है और हो भी रहा है।
मल्टीमीडिया और एनिमेशन के विकास ने मनोरंजन और शिक्षा के क्षेत्र को और रोचक बना दिया। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने सूचनाओं के आदान प्रदान और एक दूसरे से संपर्क करने के तरीकों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है दोस्तों। अब आप पल भर में किसी से क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो कॉलिंग के थ्रू आप उससे आसानी से बातें कर सकते हैं, अपने फैमिली से आप बात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इंटरनेट और सोशल मीडिया में सूचनाओं का क्या हो रहा है, आदान प्रदान बहुत फास्ट हो रहा है। अब आजकल तो दोस्तों इंटरनेट के द्वारा सोशल मीडिया के थ्रू क्या हो रहा है, कई लोगों का शादी भी हो जाता है दोस्तों इन्हीं के बातचीत करते करते, मुलाकात के माध्यम से। अब ये भी तो आप लोगों को देखने के लिए मिला होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैग्नेटिक बबल मेमोरी का प्रयोग जो है भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई थी। तो निम्न में से कौन सा प्रारंभिक विकसित कंप्यूटर का नाम नहीं है। यह जो है दोस्तों CGP आप ANM 2015 के एग्जाम में आए हुए हैं कि पहले पीढ़ी का जो कंप्यूटर होते थे, प्रारंभिक जो कंप्यूटर होते थे, उसमें कौन सा कंप्यूटर नहीं है। मार्क 1, ENIAC, यूनिवैक, ADA 1। तो इसका आंसर दोस्तों आपको देना है, मैं नहीं दूंगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपने वीडियो देखा है अच्छे से तो फिर आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, और यदि आपने ये वीडियो अच्छे से नहीं देखा है तो फिर से एक बार और देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों जो कि मुझे लगता है कि आपको याद रहना चाहिए कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी थी, उसमें जो स्पीड थी उसकी वो थी मिली सेकंड में थी। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो सेकंड में थी। तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे दोस्तों उसमें उसकी स्पीड नैनो सेकंड में थी। और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में स्पीड दोस्तों पिको सेकंड में थी। मिलेंगे कंप्यूटर के पीढ़ियों की ट्रिक देखते हैं दोस्तों। इसको ट्रिक के माध्यम से आप कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना है। विक्की ने ट्रेन में आईसी माइक यूज़ किया। आप एक बार बोलिए कि विक्की ने ट्रेन में आईसी माइक यूज़ किया। एज्यूम कीजिए विक्की क्या कर रहा है, ट्रेन में जा रहा है और उसने कौन सा माइक यूज़ किया है, विक्की ने ट्रेन में आईसी माइक यूज़ किया है। ठीक है दोस्तों, बस विक्की से आ गया। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। ट्रेन से हो गया ट्रांजिस्टर, आईसी से हो गया इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक से हो गया दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर, और यूएस से हो गया दोस्तों ULSI। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का जो एज था वो 1942 से 55, सेकंड में 56 से 65, तीसरा में 65 से 75, और चौथा में 75 से 1989 भी लिखा रहता है, 1990 भी लिखा रहता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर पाँचवीं पीढ़ी में 1990 से लेकर के अब तक जो चल रहा है वो पाँचवीं पीढ़ी का है दोस्तों। तो इसे आप याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं, विक्की ने ट्रेन में आईसी माइक यूज़ किया। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो फिर लाइक का बटन जरूर दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास में शेयर कीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।